पायनियर्स फिर से एक न्यू वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूं। जैसा कि आप थंबनेल के टाइटल में देख रहे हो, लिनक्स नोड 23 पाई नेटवर्क न्यू अपडेट। जी हां दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि जो न्यू अपडेट आया है पाई नेटवर्क के जो माइनिंग वाले एप्लीकेशन के होम पेज पे, लिनक्स नोड का जो लेटेस्ट वर्जन प्रोटोकॉल जो चेंज हुआ है, ठीक है, उसी से संबंधित आप लोगों को जानकारी प्रोवाइड करने वाला हूं आज के इस वीडियो में। और साथ ही साथ आप लोगों को प्रूफ भी शेयर करूंगा कि पाई कोर टीम ने कैसे ही बहुत पहले ही कम्युनिटी को बता दिया था कि लिनक्स नोड ये भविष्य में हम लेकर आएंगे। तो ये सब कुछ हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। दोस्तों अगर आप लोग टेलीग्राम एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हो तो फैपू प्लानर नाम से मेरा चैनल बना हुआ है, वहाँ मैं काफ़ी एक्टिव रहता हूँ। दोस्तों जो भी पाई नेटवर्क से संबंधित न्यूज आता है, अपडेट आता है, मैं वहाँ शेयर करता हूँ। अगर आप लोग अभी तक ज्वाइन नहीं किए हो तो जल्दी से ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। नहीं तो आप लोग सर्च करना अपने टेलीग्राम एप्लीकेशन में फैपू प्लानर लिख करके, तो भी आपको मेरा चैनल आप लोग को मिल जाएगा। अब आते हैं सीधे टॉपिक पर। दोस्तों जो न्यू अपडेट आया है लिनक्स नोड 23, जैसे कि आप देख रहे हो, ठीक है, आप लोगों को मालूम है कि हर बुधवार को नया अपडेट पाई कोर टीम के तरफ से आ ही जाता है, ठीक है। एवरी वेडनेसडे को पाई कोर टीम अपडेट देता है हमारे माइनिंग वाले एप्लीकेशन के होम पेज में, ठीक है। तो इस बार भी दिया है उन्होंने, और जो अपडेट दिया है वो है नोड से संबंधित। और नोड दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। एक तरह से समझो फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी जैसे मीडिया को माना जाता है किसी भी देश में, हमारे देश में भी उसी प्रकार से दोस्तों इस प्रोजेक्ट में भी फोर्थ पिलर का काम ये नोड का है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सब्जेक्ट है, इसके बारे में थोड़ा हम अच्छे से चर्चा करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले दोस्तों पाई नेटवर्क ने हाल ही में अपने लिनक्स नोड के लॉन्च की घोषणा की है, जो नेटवर्क की डिसेंट्रलाइज इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने और इसे अधिक स्थिर बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। और ये अपडेट पाई नेटवर्क के प्रोटोकॉल को वर्जन 23 तक अपग्रेड करने की दिशा में भी एक कदम है, ठीक है। दोस्तों अब मैं आपको बता दूं जो अपडेट आया है पूरा, आप लोग ब्लॉग पढ़ना, ठीक है। उस ब्लॉग में दोस्तों जो बुलेट पॉइंट जो निकलता है मेरे हिसाब से, जो मैं निकाला हूं, ठीक है, वो ये है कि फर्स्ट है लॉन्चिंग लिनक्स नोड। ये फर्स्ट बुलेट पॉइंट मैंने निकाला है पूरे ब्लॉग से, इसको 1 बाय 1 करके मैं आपको समझाऊंगा। दूसरे नंबर पे है प्रोटोकॉल अपग्रेड, थर्ड नंबर पे है दोस्तों KYC और मैननेट माइग्रेशन, फोर्थ नंबर पे है गोल ऑफ पाई नेटवर्क। ये चारों बुलेट पॉइंट आपको मैं 1 बाय 1 करके समझाऊंगा। सबसे पहले हम जानते हैं लॉन्चिंग लिनक्स नोड। इस पॉइंट को मैं थोड़ा समझाना शुरू करता हूं, ठीक है, बाकी पॉइंट के ऊपर में भी आऊंगा। तो पाई नेटवर्क ने ऑफिशियली तौर पर, मतलब आधिकारिक तौर पर लिनक्स नोड लॉन्च किया, जो कम्युनिटी की लंबे समय से मांग थी। जी हाँ दोस्तों, कम्युनिटी का बहुत लंबे समय से मांग था लिनक्स नोड वर्जन अपग्रेड करे पाई कोर टीम, ऐसा था। अब बहुत सारे लोगों को ये बात मालूम नहीं होगी कम्युनिटी कब लिनक्स नोड के बारे में डिमांड करने लगी पाई कोर टीम से, कब मांग किया है, ठीक है। तो इस बारे में मैं आपको फुल डिटेल में और सबूत के साथ मैं आपको बताऊंगा कि हाँ ऐसा हुआ है, और लिनक्स नोड जो है ये जरूरी था पायनियर्स लोगों के लिए, ठीक है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले देखो ये जो लिंक है ना, मैं सीधा आपको गिटहब से ही लेकर बता रहा हूँ, क्योंकि गिटहब जो है हमारा पाई कोर टीम का एक वैलिड सोर्स कोड, वहाँ पर उनका अकाउंट बना हुआ है, तो वहाँ से ही रेफरेंस लेकर बताना मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा सही रहता है। तो आपको करना क्या है दोस्तों, इस वाले लिंक पे आपको क्लिक करना है। वैसे मैं पहले भी ये लिंक आप लोग को बताया हूँ, पाई नोड का ये लिंक है, ठीक है। यहाँ पर करना क्या है कि इस लिंक पे क्लिक करोगे, देखो आपके सामने में इस तरह का गिटहब में जो पेज है पाई नोड का वो खुल जाएगा, जैसे कि आप देख रहे हो। यहाँ पर ध्यान से देखो 3 रिपोजिटरी आपको मिलेगा, ठीक है। इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, पाई नोड लिखा हुआ है, नीचे स्लिप लिखा हुआ है। तो स्लिप के बारे में तो पहले मैं बता चुका हूँ आप लोग को, ठीक है। पाई नोड
के बारे में भी दिखाया था, पिछले 1-2 वीडियो में मैं दिखाया था। आज जो दिखाने वाला हूं दोस्तों वो है कि आपको यहाँ इंस्ट्रक्शन देखो, इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ, इंस्ट्रक्शन में आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो जैसे इंस्ट्रक्शन में क्लिक करोगे फर्स्ट नंबर पे तो आपके सामने में इस तरह का पेज खुल जाएगा। यहाँ पर देखो डॉक्टर निकोलस कोकलिस का आपको ऑफिशियल जो अकाउंट है वो भी आपको दिखेगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर अभी जो पेज खुला हुआ दोस्तों, ये कोड वाले ऑप्शन पे ये पेज खुला हुआ है, ठीक है। इसके जस्ट बाजू में देखो इशू लिखा हुआ है, ठीक है, देख रहे हो इशू। तो इशू में क्या करना है, आप लोगों को क्लिक करना है, ठीक है। यहां तक समझ गए। इशू में आप लोग क्लिक करोगे, आपके सामने में इस तरह का पेज खुलेगा, ठीक है, जैसे कि आप लोग अभी देख रहे हो। आपको करना क्या है, यहां पर देखो हैशटैग लिखा हुआ, यहाँ देखो हैशटैग 499, हैशटैग 498। इस तरह से दोस्तों जो भी कमेंट होता है, जो भी डिस्कस होता है, ठीक है, वो यहाँ हैशटैग के हिसाब से एक एक कमेंट का ब्लॉग बन जाता है, ठीक है। तो आपको यहाँ क्या करना, थोड़ा स्क्रॉल करना है। जैसे स्क्रॉल करोगे आपके सामने में पूरा नीचे आ जाना, स्क्रॉल करके पूरा स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, आप लोग भी आराम से चेक कर सकते हो, लिंक मैं दे दूंगा वैसे, ठीक है। नीचे देखो प्रीवियस लिखा हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये मतलब नेक्स्ट करने का, फाइल टू फाइल जो ये पेज को बदलने का पूरा दिया हुआ है। आपको दोस्तों करना क्या, 16 नंबर में क्लिक करना है यहाँ पर, ठीक है। तो 16 नंबर पे जैसे क्लिक करोगे आपके सामने में फिर से इस तरह का पेज खुलेगा, हैशटैग वाला ही पेज खुलेगा, बट आपको और थोड़ा स्क्रॉल करना है। जैसे स्क्रॉल करोगे तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखो लिखा गया है पाई नोड ऑन लिनक्स मशीन, दिख रहा है, हैशटैग 11, मतलब 11 नंबर का हैशटैग पाई नोड ऑन लिनक्स मशीन। इसमें आप लोग को क्लिक कर लेना है, ठीक है। क्लिक जैसे करोगे आपके सामने में देखो ये पेज खुलेगा। यहाँ पर जो कम्युनिटी है, जो गिटहब में जिसका एक्सेस है, ठीक है, या कुछ नॉर्मल जो डेवलपर्स लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद रहते हैं, और कम्युनिटी स्पेस के रूप में यहाँ पर वो लोग आपस में बात भी करते हैं, ठीक है, टाइपिंग के माध्यम से, जैसे कि आप देख रहे हो। तो यहाँ पर देखो नीचे पे ध्यान से देखो लिखा गया है, घोष नाम के किसी यूजर्स ने मई 21 2020 टाइम यहाँ पर देखो, ठीक है। नीचे लिखा है पाई नोड इज ओनली सपोर्टेड ऑन विंडोज ऑन मैक, ठीक है। इट वुड बी नाइस टू बी एबल टू रन इट ऑन ए लिनक्स ओएस। घोष नाम के यूजर्स ने लिखा है कि पाई नोड जो सिर्फ सपोर्ट कर रहा है विंडो और मैक, ठीक है, जो एप्पल का है इसमें ही सपोर्ट कर रहा है, बट इसके अलावा दोस्तों लिनक्स जो सॉफ्टवेयर है, ठीक है, उसके भी तो ऑपरेटर लोग थे, बट वहाँ पाई सपोर्ट नहीं करता था। तो इसलिए लोगों की मांग थी, डिमांड थी कि लिनक्स सॉफ्टवेयर में भी अगर ये नोड चलाने का फैसिलिटी अगर पाई कोर टीम प्रोवाइड कर देगा तो और अच्छा रहेगा। उसके नीचे में देखो यहाँ लिखा गया है, एक और यूजर है इजेर रेना, ठीक है, आप देख सकते हो, मई 22 2022 को लिखा गया है। ऑन लिख के उसके जस्ट बगल में ऑफिशियली वेबसाइट दिया गया है, पाई कोर टीम का जो ऑफिशियली वेबसाइट है। पहले उसके नीचे कमेंट्स उनका देखो लिखा गया है, देयर इज ए मेंशन टू ए लिनक्स नोड सून। वो बोल रहे कि लिनक्स नोड जो है ये बहुत जल्दी मेंशन कर दिया जाएगा। इज देयर एनी एस्टिमेट डेट फॉर दैट रिलीज, मतलब ये खुद ही एक एस्टिमेट डेट पूछने की कोशिश कर रहा था कम्युनिटी स्पेस में, ताकि कोई उनको कुछ रिप्लाई दे दे। थोड़ा और नीचे करोगे तो दोस्तों और भी लोगों का आपको यहाँ पर कमेंट आपको दिखेगा कि लोग क्या क्या चीज़ लिखे हैं, आप देख सकते हो। 30 सोन करके किसी ने यहाँ पर लिखा है, ठीक है, 30 सोन नाम का व्यक्ति ने यहाँ पर लिखा है, आप देख सकते हो। जैसे यहाँ लिखा गया है दोस्तों, एडिंग माई वॉइस आई फील पाई वुड बी ग्रेटली असिस्टेड बाय द क्रिएशन ऑफ पाई नोड सॉफ्टवेयर फॉर लिनक्स, ठीक है। तो जो भी यूजर्स
कम्युनिटी स्पेस में उस समय थे, सारे लोगों का बिल्कुल डिमांड था, ठीक है। उसके नीचे देखो इहतेजाम, ठीक है, इन्होंने भी लिखा है कि इट इज़ बीइंग वर्कड ऑन। बाकी इसके नीचे और भी आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों बोलने का अर्थ यहाँ ये है कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं था कि लिनक्स जो सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो बहुत सारे लोगों के कंप्यूटर में, लैपटॉप में लिनक्स सॉफ्टवेयर सपोर्ट करता है, ठीक है। और बट पाई का नोड जो है लिनक्स सॉफ्टवेयर में बिल्कुल सपोर्ट नहीं था, तो इस वजह से प्रॉब्लम था, तो लोगों का डिमांड था। बिल्कुल ये सही बात है, मैं आपको प्रूफ करके दिखाया हूँ कि लोग डिमांड कर रहे थे। बट मोस्टली लोग पाई को जो है मोबाइल से माइनिंग करते हैं, तो उन लोगों को इतना चीज़ पता नहीं रहता है, तो इसलिए बताना ज़रूरी था। तो दोस्तों इसी पेज में यहाँ पर देखो एक यूजर्स ने इजेर रेना लिखा हुआ, ठीक है। इन्होंने ऑफिशियली जो पाई कोर टीम का यहाँ देखो वेबसाइट को लगाया है, इसमें आप लोग को क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप लोग क्लिक करोगे यहाँ पर तो देखो ये पाई कोर टीम के द्वारा दिया गया जो ब्लॉग है वो ब्लॉग में ये लेकर चला जाएगा। यहाँ लिखा गया है एक्सेस द पाई डेस्कटॉप app and run Pi node to start contributing to the security of the network, ठीक है। उसके नीचे में लेटेस्ट वर्जन 0.53 लिखा हुआ है, ध्यान से आप देखो, ठीक है। नीचे देखो MAC मैक और उसके बगल में विंडोज लिखा हुआ। तो मैक दोस्तों एप्पल का है, ठीक है, और विंडो जो है XRP का, आप लोग को मालूम है विंडो XRP, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का है ये सॉफ्टवेयर है, आप लोग को भी मालूम है ये बात। तो इसी ब्लॉक के नीचे आप लोग स्क्रॉल करना, ठीक है। नीचे जैसे करोगे आपके सामने में इस तरह का एक चार्ट बनाकर पाई कोर टीम ने बहुत पहले बता दिया था, ठीक है। ये ब्लॉग आज का नहीं है दोस्तों, ये बहुत पुराना ब्लॉग है, ठीक है। तो इस ब्लॉग में, इस चार्ट में ध्यान से देखो, इस चार्ट का नीचे में आप देखोगे तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ध्यान से देखो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स लिखा हुआ, ध्यान से देखो, ठीक है। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट के जस्ट बगल में आप देखना यहाँ लिखा गया है MAC मतलब मैक, विंडोज, ये दो तो ठीक है, बट लिनक्स के जस्ट बगल में लिखा हुआ था सून। ये पाई कोर टीम बोला था कि लिनक्स में भी आएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये मैं आपको प्रूफ कर दिया हूँ, बता दिया हूँ कि पाई कोर टीम जो भी काम कर रहा है ना वो अपना पूरा रोड मैप के अनुसार ही कर रहा है, ठीक है। वो अपना हर काम, उसका जो भी रोड मैप है, जो वो बोल रहा है उसी के अकॉर्डिंग काम कर रहा है। हाँ, लेट जरूर होता है बट वो उसको ही कर रहा है, वो काम कर रहा है। जैसे आप देख रहे हो लिनक्स सून लिखा था, ये 2020 में बोला था, बट अभी देखो 2025 में 5 साल के बाद लिनक्स नोड जो है इसका हमें अपडेट दे दिया है पाई कोर टीम, ठीक है। ये तो हो गई, जो मैं आपको दिखाना था वो मैं आपको दिखा दिया हूँ। अब मैं आपको दोस्तों दिखाने वाला हूँ कि अब टोटल तीन सॉफ्टवेयर में पाई को नोड के माध्यम से लोग माइनिंग कर पाएंगे, सपोर्ट करेगा वो, ठीक है। मैक से जो एप्पल वाले होंगे वो मैक सॉफ्टवेयर जो उनका सिस्टम में होगा वो चलाते होंगे, वहाँ भी नोड सपोर्ट करेगा। इसके अलावा विंडो XRP जो है माइक्रोसॉफ्ट का, वहाँ भी होगा ये काम। थर्ड जो है वो आज आ गया है लिनक्स नोड में, ठीक है। तो ये अपडेट क्या आपको कहीं दिखता है तो मैं ये भी आपको दोस्तों गिटहब में मैं आपको अभी दिखाऊंगा, ठीक है। तो फिर से रिटर्न आते हैं, पाई नोड वाले पेज को खोलते हैं, ठीक है। तो पाई नोड वाले पेज को खोलने के बाद ये देखो, ठीक है, इसे आप को पहले भी बोला हूं कि आप खोलकर यहां पर आ सकते हो इस पेज में। इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है ना, इंस्ट्रक्शन में जस्ट आप क्लिक कर दो। जैसे क्लिक करोगे इंस्ट्रक्शन में आपके सामने में इस तरह का पेज आएगा, ठीक है। यहां पर देखो लिखा गया, इंस्ट्रक्शन के नीचे लिखा गया है क्लिक हियर टू सी द विकी, ध्यान से देखो, है ना लिखा हुआ, आप लोग को दिखता होगा। यहीं पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे इस तरह का फिर से पेज खुलेगा। अब इस पेज में लिखा हुआ होम, नीचे लिखा हुआ है डिस्क्लेमर, ठीक है। ये पेज एडिट कब हुआ है, एडिट डेट भी दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, जुलाई 9 2025, मतलब जस्ट अगस्त से पहले की बात है ये, ठीक है।
तो रिसेंट में एडिट भी हुआ है ये पेज। और इसके बाद इसी को स्क्रॉल करना है आप लोगों को। जैसे थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे ना, देखो ये रहा दोस्तों नोड वर्जन 0.5.3। अब आपको यहाँ तीन सॉफ्टवेयर आपको सपोर्ट करते हुए नोड के रूप में 0.5.3 का जो वर्जन का जो नोड है वो आपको यहाँ दिखेगा। पहला देखो जो विंडो का है, उसका सिंबल यहाँ पर आप देखो, उसका जो लोगो है ऑफिशियली लोगो विंडो का है वो आपको दिखेगा। पाइनोड फॉर विंडोज लिखा गया है, उसके नीचे एप्पल का है। ठीक है दोस्तों, थोड़ा देखो ये डार्क थीम में है, ठीक है, इसलिए बहुत अच्छे से आपको दिखेगा नहीं, मैं थोड़ा बड़ा पिक्चर किया हूं। पाइनोड फॉर मैक, उसके जस्ट नीचे में आप देखो लिखा गया है पाइनोड फॉर लिनक्स, ये भी ऐड हो गया। ठीक है, इसलिए मैं आप लोग को बोलता हूं कि गिटहब जो है दोस्तों ये पाई कोर टीम का ही मतलब कि एक ओपन सोर्स का वहाँ एक वेरीफाई करने के लिए हम कम्युनिटी, हम पाइनर्स के पास एक टूल्स है, हम लोग जान सकते हैं कि कहाँ क्या क्या काम हो रहा है। ठीक है, और यही सब एक प्रूफ हम लोग मान सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैं गिटहब से आप लोग को सोर्स लेके बताता हूँ, इधर उधर से लेने से ज़्यादा अच्छा रहता है। तो ये हो गया जो चीज़ मैं आपको दिखा रहा था कि ये अपडेट हो चुका है। अब आता हूँ दोस्तों अपने उसी पुराने वे बातों पे आता हूं जो मैं आपको बता रहा था कि कम्युनिटी की लंबे समय से मांग थी, जो मैं आपको पूरा क्लियर करके बता दिया। आगे का जो बात वो है कि पाई नेटवर्क ने ये नोड लिनक्स जो है ये पर्यावरण मतलब लिनक्स एनवायरनमेंट में काम करने वाले ऑपरेटर्स, सर्विस प्रोवाइडर्स और एक्सचेंज के लिए स्टैंडर्डाइज सॉफ्टवेयर प्रदान करता है। अब कस्टम बिल्ड करने की जरूरत नहीं होगी, जिससे नेटवर्क की स्थिरता बढ़ेगी और अपडेट्स को मैनेज करना आसान होगा। ऑपरेट्स मैनुअल और ऑटो अपडेट्स फीचर का उपयोग कर सकते हैं कम्युनिटी जो भी पायनियर्स है। ठीक है, अब मैं सेकेंड पॉइंट की तरफ आगे बढ़ता हूं, प्रोटोकॉल अपग्रेड। ये भी जान रहे हो, इसका भी अपडेट दिया गया है। तो पाई नेटवर्क प्रोटोकॉल अपग्रेड की तैयारी कर रहा है, जो वर्जन 19 से वर्जन 23 तक जाएगा। इसके बारे में भी आप लोग को पहले बता चुका हूं। टेलीग्राम से अगर आप लोग जुड़े हुए हो तो वहां देखो इस तरह का मैं अपडेट दिया था कि वर्जन 23 आने वाला है। ठीक है, इसलिए आप लोग को बोलता हूं टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाओ आप लोग। चलो, तो ये अपग्रेड स्टेलर प्रोटोकॉल वर्जन 23 पर दोस्तों बेस है। अपग्रेड की प्रक्रिया टेस्टनेट 1 से शुरू होगी, इसके बाद टेस्टनेट 2 और फिर मैननेट अपग्रेड होगा। यह प्रक्रिया अगले कुछ हफ्तों में पूरी होगी। ठीक है, कुछ हफ्ता इसमें दोस्तों लगने वाला है। इस दौरान ब्लॉकचेन सर्विसेज में कुछ नियोजित रुकावटें हो सकती है, जिनकी जानकारी पहले दी जाएगी। अब आता हूं अपना थर्ड पॉइंट की तरफ, केवाईसी और मैननेट माइग्रेशन। ये भी एक पॉइंट मैंने लिया था। तो दोस्तों 14.82 मिलियन से अधिक यूजर्स ने केवाईसी पूरा कर लिया है और मैननेट पर माइग्रेट हो चुके हैं 14.82। इतना लोगों का समझो कि यूजर्स ने केवाईसी पूरा करके मैननेट इनका माइग्रेट भी हो गया। और नए प्रोटोकॉल में केवाईसी को ब्लॉकचेन में ही इंटीग्रेट किया जाएगा, जिससे डिसेंट्रलाइज केवाईसी सिस्टम को सपोर्ट मिलेगा। ये सिस्टम पाई के अलावा अन्य विश्वसनीय संस्थाओं को भी केवाईसी करने की अनुमति देगा। अब लास्ट पॉइंट वो है दोस्तों पाई नेटवर्क का लक्ष्य, मतलब कि गोल ऑफ पाई नेटवर्क। देखो, लिनक्स नोड और प्रोटोकॉल अपग्रेड का जो मेन उद्देश्य है पाई इकोसिस्टम में प्रवेश एंट्री करने का जो भी बाधा होता है, ठीक है, उसको कम करना और इसे अधिक स्केलेबल बनाना। तो ये अपडेट डेवलपर्स और कम्युनिटी मेंबर्स को ओपन सोर्स पर्यावरण में योगदान देने में मदद करेगा। तो ये बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण अपडेट था दोस्तों। ठीक है, और साथ ही साथ धीरे धीरे करके हमारा
ये जो प्रोजेक्ट है ये अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का ओपन की तरफ भी आगे बढ़ रहा है। ठीक है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जैसे कि मैं आप लोग को बोला हूं दोस्तों, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जिस दिन ओपन होगा उस दिन हमें पाई का रियल वैल्यू पता चलेगा। तो ये अब उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। ठीक है, अब देखना होगा कि पाई कोर टीम कब तक इन सब चीज को पूरा करता है। तो जो भी अपडेट आता है पाई कोर टीम से, हमें उसको स्वागत करते हुए इस जर्नी में कंटिन्यू आगे बढ़ना है, चलना है। ठीक है, और अंत में आप लोग जानते हो कि उसी गिटहब में पाई का वैल्यू $314,159 कई प्रोजेक्ट में हमें बताया गया है। ठीक है, तो वो भी अंत में आना बाकी है दोस्तों। तो बने रहो इस जर्नी से, ये अपडेट आप लोग को देना था इसलिए मैं वीडियो बनाया हूँ। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक अपना ध्यान रखिए। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से मिलता हूँ।